ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव जी का संदेश यूट्यूब चैनल पर सभी का। मेरे बच्चे, तेरी सूझबूझ और विवेक ही तुझे इस संकट से उबारने में सहायक होंगे। हर कदम सोच समझ कर उठाना। जब शत्रु का चेहरा उजागर होगा तब तुझे सच्चाई और न्याय की शक्ति प्राप्त होगी। जब तू अपने चारों ओर शत्रु का जाल देखे, जब तेरे मन में डर और निराशा हो, तब मेरी शरण में मैं सदा तेरे साथ हूं। तेरे भय और चिंता को मैं हर लूंगा। तेरे भीतर जो विश्वास और भक्ति है वही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे में प्यारे बच्चे, समय पर भरोसा रख, क्योंकि ये मेरा समय है। मैं सदा तेरे साथ हूं। हर कदम पर जैसे रेगिस्तान में भटकते इज़राइल के साथ था। उन्होंने मिस्र में सैकड़ों वर्षों की गुलामी देखी थी, परंतु मैंने अपने शक्तिशाली हाथ से उन्हें बचाया। उन्होंने लाल सागर के विभाजन का चमत्कार देखा और फिरौन के उत्पीड़न से मुक्ति पाई। फिर भी इतने चमत्कारों के बाद वे संदेह और भय से जूझते रहे। उन्होंने मेरी इच्छा पर सवाल उठाए और बंधन के स्थान मिस्र वापस जाने की इच्छा जताई। लेकिन मेरे बच्चे, मेरा उनके लिए एक दिव्य उद्देश्य था। मैं उन्हें उस वादा किए गए देश में ले जा रहा था जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। कई बार मैंने उन्हें कठिनाइयों से गुजरने दिया ताकि वे मुझ पर भरोसा करना सीखें। वे अपनी इच्छाओं के पीछे भागते थे, परंतु मैं जानता था कि सही मार्ग क्या है। और आज मेरे बच्चे, मैं तुझे ये बता रहा हूं कि तुझे भी मेरी योजना और मेरी सुरक्षा पर विश्वास करना चाहिए। तेरे चारों ओर ऐसी ऊर्जा है जो तुझे रोकने का प्रयास कर रही है, पर याद रख, तू अब केवल एक साधारण मनुष्य नहीं है। तू मेरे अंश का प्रतिबिंब है। तेरे भीतर जो शक्ति है वो तांडव की ऊर्जा है। तुझसे डरने वाले अब कांप रहे हैं, क्योंकि तू एक सकारात्मक और शक्तिशाली आत्मा है। जो लोग तुझे धोखा देने का प्रयास कर रहे थे, वे अब अपनी करनी का फल भोग देंगे। जो तुझे चलने और मैनिपुलेट करने की कोशिश करते थे, उनकी चालाकी अब उन्हें ही नुकसान पहुंचाएगी। उनकी गलतियों का परिणाम उनके जीवन में भय, अवसाद और स्वास्थ्य समस्याओं के रूप में प्रकट होगा। परंतु मेरे बच्चे, तुझे इन सब पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तेरा उद्देश्य उच्च और दिव्य है। अपने कर्तव्य पथ पर चलते रह और मुझ पर विश्वास रख। मैं सदा तेरे साथ हूं। तेरी रक्षा और मार्गदर्शन के लिए मेरे प्यारे बच्चे, श्राप नहीं आशीर्वाद बोलो, क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे तो तुम देखोगे कि मेरा हाथ तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन में कैसे शक्तिशाली रूप से कार्य करता है। यहां तक कि इस क्षण भी मैं तुम्हारे दिल को छू रहा हूं और तुम्हें तुम्हारे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण क्षण दिखा रहा हूं। अतीत में जब तुम्हारे शब्द मरहम का काम करते थे और जब तुम्हारे शब्द दूसरों के लिए पीड़ा का कारण बनते थे, वे सब अनुभव तुम्हें सिखाने के लिए हैं, दोष देने के लिए नहीं। इन पलों से सीखो मेरे बच्चे, उन्हें तुम्हारा मार्गदर्शन करने दो। याद रखो, तुम्हारे शब्द केवल आवाज नहीं हो, वे ऊर्जा का वह माध्यम है जो दूसरों की आत्मा को प्रभावित करते हैं। जिस व्यक्ति से तुम सबसे अधिक प्रेम करते हो, वो तुम्हारे शब्दों से प्रभावित होता है। तुम्हारे शब्द उनके जीवन को आकार देते हैं, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और उनके हृदय में तुम्हारे प्रति सम्मान उत्पन्न करते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम धैर्य, दया और अटूट प्रेम के साथ अपने शब्दों का चयन करो। जैसा कि मैं तुमसे बात करता हूं, उसी तरह तुम भी दूसरों से बात करो। अब मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में बाधाओं का अनुभव हो रहा है, विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्रों में। परंतु जान लो, जिसने भी तुम्हारे मार्ग में रुकावटें डाली है, जिसने भी किसी भी प्रकार के लाभ साधनों का सहारा लिया है, वो अब मेरे न्याय का सामना करेगा। तुम्हारे कार्यों में जो भी बाधा डाली गई है, वो अब समाप्त होगी। तुम्हारा धन, प्रगति और समृद्धि पुनः प्रवाहित होगी। जिसने तुम्हारे मार्ग में रुकावटें डाली हैं, वो अब उन रुकावट के भार तले दब जाएगा। तुम्हारे जीवन में अब एक नया सवेरा आने वाला है। तुम किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में प्रवेश करोगे। तुम्हारे पास अपार धन, संपत्ति और समृद्धि होगी।
तुम्हारे जीवन में केवल ग्रोथ ही ग्रोथ होगी। तो मेरे बच्चे, विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे आशीर्वाद के साथ तुम अपनी पूर्णता प्राप्त करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, ये केवल एक सुझाव नहीं, बल्कि मेरा आदेश है जो प्रेम से प्रेरित है। मैंने तुम्हें सिखाया है कि कोई भी अपशब्द तुम्हारे मुख से ना निकले। केवल वही बोलो जो उन्नति और सृजन के लिए उपयोगी हो, ताकि तुम्हारे शब्द सुनने वालों पर अनुग्रह करें और उनका मार्गदर्शन करें। जब तुम बोलो तो अपने शब्दों से प्रेम और कृपा का प्रसार करो। तुम्हारे शब्द प्रोत्साहन दे, आशीर्वाद बने और दूसरों को उत्थान प्रदान करें। परंतु यदि तुम्हारे शब्द आलोचना, तोड़फोड़ या हानि का कारण बनते हैं, तो वे तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए दुखदायी हो सकते हैं। मैं जानता हूं मेरे बच्चे कि तुम्हारे दिल में कई संघर्ष है। मैं जानता हूं कि कई बार भावनाएं तुम पर हावी हो जाती है और भड़कना आसान लगता है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द केवल हवा में नहीं बहते, बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनी शक्ति छोड़ते हैं। वे शक्ति का स्रोत बनते हैं, या तो मेरी योजनाओं के साथ चलते हैं या उनके विरुद्ध कार्य करते हैं। अब भी जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम्हारे शब्दों में मेरी शक्ति और मेरा आशीर्वाद होना चाहिए। जब भी तुम किसी निर्णय के लिए अनिश्चित हो, मेरे ज्ञान और मार्गदर्शन को ढूंढो। हे मेरे बच्चे, ये जान लो कि मैंने जो अच्छा कार्य तुम्हारे भीतर शुरू किया है, उसे मैं पूर्ण करूंगा। मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए परिपूर्ण और शुभ है। जब भी तुम असमंजस में हो, प्रार्थना में मेरी शरण लो। मुझसे मेरी इच्छा और मेरे उद्देश्य को समझने की याचना करो। तुम्हारे लिए मेरा यह भी संदेश है कि केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने चारों ओर के लोगों के लिए भी प्रार्थना करो। तुम्हारी आस्था और विश्वास केवल तुम्हारे लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए एक प्रकाश बनने के लिए है। उनके लिए प्रार्थना करो, उनकी जरूरतों के लिए मेरी कृपा मांगो और उनके विश्वास को मजबूत करो। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे शब्द और तुम्हारी प्रार्थनाएं दोनों ही सृजन की शक्ति है। तुम्हारा प्रेम, धैर्य और विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे वचन सच्चे हैं और मेरी योजनाएं असीमित है। तुम्हारे लिए रे पास केवल आशा और वादों से भरा हुआ भविष्य है। तुम मुझ पर झुको और तुम्हारी आत्मा को शांति और आराम मिलेगा। हम हर चुनौती से ऊपर उठेंगे और जीत का जश्न मनाएंगे। याद रखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाने के लिए तत्पर हूं। मेरे वादे सत्य हैं और मैं वफादार हूं। जो भी साजिश और छल तुम्हारे खिलाफ रचे जा रहे हैं, वे मुझसे छिपे नहीं हैं। जो शत्रु तुम्हारे विनाश की योजना बना रहा है, उसकी चालाकी मेरे प्रकाश से पराजित होगी। मैं जानता हूं कि वो तुम्हारे फोटो का उपयोग कर तांत्रिक विद्या के माध्यम से तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। परंतु मेरे बच्चे, तुझे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। उसकी शक्ति मेरे आशीर्वाद के सामने क्षीण है। तुम्हारे शत्रु ने जो कुटिल षड्यंत्र रचा है, वो अब स्वयं पर ही भारी पड़ेगा। उसकी प्रत्येक कोशिश विफल होगी, क्योंकि तुम मेरी सुरक्षा में हो। मैं तुझसे केवल ये कहता हूं कि अपने भीतर के बल को पहचानो और अपनी आस्था पर विश्वास रखो। जो समय तुम्हारे जीवन में आया है, वो तुम्हें आकार देने और तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने के लिए है। इन प्रक्रियाओं और परीक्षाओं से डरो मत। ये सब तुम्हें एक सुंदर भविष्य की ओर ले जाएगा, जो तुम्हारी कल्पना से भी अधिक है। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम असीमित है और मैं तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे साथ हूं। इस समय में केवल अपनी भक्ति और आस्था को बनाए रखो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। पर्दे के पीछे तुम्हारे भविष्य को सुंदर बनाने के लिए कार्य कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, तुम्हारे परिवार में क्या चल रहा है, ये सब मैं देख रहा। जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, उसकी रातों की नींद उड़ गई है। वो इस चिंता में डूबा है कि अगर तुम सफल हो गए तो तुम्हारी सफलता तुम्हारे परिवार की किस्मत बदल देगी और उसकी बरसों की मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। याद रखो मेरे बच्चे, कोई भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो जितनी भी कोशिश कर ले,
तुम्हारे ऊपर मेरे आशीर्वाद की छाया है। ये दुनिया तुम्हारे खिलाफ कितने भी प्रयास क्यों ना करे, तुम पराजित नहीं हो सकते। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में किस पर भरोसा करना है और कब निर्णय लेना है। अपने भीतर की सद्बुद्धि को जागृत करो, अपने रास्ते पर चलो और मुझ पर विश्वास रखो। मेरे बच्चे, तुम्हारे संघर्ष और परीक्षा का उद्देश्य तुम्हें शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करना है। जैसे यूसुफ ने अपने भाइयों के विश्वासघात के बाद भी मुझ पर विश्वास रखा, वैसे ही तुम्हें भी अपने विश्वास को अडिग रखना है। जो परिस्थिति यूसुफ को अंधकार में ले गई थी, उसी ने उसे मिस्र का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बना दिया। यूसुफ ने कठिनाइयों में भी मेरी योजना को समझा। उसने अपने जीवन के सबसे कठिन समय में भी मेरा हाथ थामे रखा और परिणाम स्वरूप मैंने न केवल उसे बल्कि उसके परिवार और पूरे मिस्र को बचाया। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के हर क्षण में मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें इस बात पर ध्यान देना होगा कि तुम्हारे लिए मेरी योजना क्या है। जब परिस्थितियां कठिन हो तब भी मुझ पर विश्वास रखो। जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे स्वयं अपनी चालों में उलझाएंगे। तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी भक्ति उन्हें हराने के लिए पर्याप्त है। याद रखो, आकार चाहे जितना भी गहरा हो, मेरा प्रकाश उसे मिटा देगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं धीरे धीरे तुम्हारे हृदय पर दस्तक दूंगा और तुम्हें मेरी ओर बुलाऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुम उस समय उठो जब तुम्हारे चारों ओर की दुनिया अभी शांत हो। मेरी उपस्थिति को अपने भीतर अनुभव करो। जैसे ही दिन की पहली किरण अंधकार को चीरती है, अपने घुटनों पर झुको और मुझसे संवाद करो। अपने सपनों, अपने भय, अपनी गहरी इच्छाओं और उस दर्द को भी मुझसे साझा करो जिसे व्यक्त करने में तुम्हें कठिनाई होती है। बिना हिचक, बिना संकोच अपने दिल का हर कोना मेरे सामने खोल दो। मैं तुम्हारी हर पुकार सुनने के लिए उत्सुक हूं। मैं यहां हूं करुणा, समझ और अनंत प्रेम के साथ। मेरे कान तुम्हारी हर बात पर ध्यान देते हैं और मेरे हाथ तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए सदैव खुले हैं। मैं पीछे नहीं हटता। मैं तुम्हें साहस, शक्ति और एक विश्वास से भरने के लिए तत्पर हूं। मेरी उपस्थिति से तुम्हारे दिन का आधार मजबूत होगा। ये पवित्र समय तुम्हारे लिए ज्ञान, शांति और आनंद का स्रोत बनेगा। ये क्षण तुम्हारे दिल को मेरी इच्छा के साथ संरेख करेंगे और तुम्हें मेरे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे। अपने सिर को श्रद्धा से झुकाओ और विश्वास के साथ अपने हाथ फैलाओ। मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी निर्धारित किया है, वो तुम्हारे पास आए। मैं विश्वास का रचता हूं और तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि तुम्हें वो सब मिलेगा जिसकी तुम आशा करते हो। तुम्हारे सामने जो चुनौतियां हैं, वे मेरी शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। मेरी उपस्थिति में कोई बाधा इतनी बड़ी नहीं हो सकती जिसे तुम पार ना कर सको। अपने को खुद पर हावी मत होने दो और उपहास करने वालों की बातों पर ध्यान मत दो। जो तुम्हें छोटा समझते हैं, वे मेरी योजना को नहीं जानते। वे ये नहीं समझ सकते कि तुम्हारे पिता स्वयं ब्रह्मांड के रचयिता है। मैं यहां हूं, अपनी असीम शक्ति के साथ तुम्हें घेर रहा हूं। तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास करना है और तुम हर बाधा पर विजय प्राप्त करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में बाधा बन रहा था, वो अब तुम्हारी राह से हट चुका है। ये मेरे आशीर्वाद और तुम्हारे पूर्वजों की कृपा का परिणाम है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें खुश और सुरक्षित देखना चाहते हैं। वे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। उन्होंने इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ताकि तुम्हारे जीवन में शांति और प्रेम बना रहे। तुम्हारे और तुम्हारे जीवन साथी के बीच जो ऑफ लव था, अब वो और भी स्पष्ट हो गया है। तुम्हारे रिश्ते में जो भ्रम और ऊर्जा का दुरुपयोग हो रहा था, वो समाप्त हो चुका है। अब वो समय है जब तुम्हें स्पष्टता और सच्चाई का अनुभव होगा। जो भी छिपा हुआ था, वो सब प्रकाश में आ चुका है या आने वाला है तुम्हारे जीवन में। अब वो समय है जब तुम अपनी शक्ति और गरिमा का अनुभव करोगे। यदि तुम पुरुष हो तो शहंशाह की भांति, और यदि तुम महिला हो
तो महारानी की भांति तुम्हारा जीवन उन्नति करेगा। जिन लोगों ने तुम्हारे जीवन में अंधकार लाने का प्रयास किया, वे अब अपनी ही चुनौतियों में उलझे हुए हैं। तुम्हें उनके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। यह समय तुम्हारे लिए है कि तुम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो और उस पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारे परिवार और तुम्हारे आसपास के लोग मेरे प्रेम और शक्ति का प्रमाण है। तुम्हारे धैर्य, दयालुता और अनुग्रह के माध्यम से वे मेरी उपस्थिति को अनुभव करते हैं। तुम्हारी छोटी छोटी क्रियाएं भी दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाने वाली बनती है। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आने वाली हर प्रक्रिया का एक उद्देश्य होता है। मेरे हाथ में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। तुम्हारी हर चुनौती, हर प्रतीक्षा का मौसम और हर संदेह तुम्हें असाधारण बनाने के लिए तैयार कर रहा है। डरो मत, भय का कोई स्थान नहीं है। तुम्हारे लिए मेरे पास जो आशीर्वाद है वे तुम्हारी कल्पना से परे हैं। विश्वास रखो और आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी इंटॉक्सिकेटिंग चीजें हैं उनसे दूर रहो। वे तुम्हारे लिए बाधा है और तुम्हारे भीतर की दिव्यता को धूमिल करती है। मैं देखता हूं कि तुम्हारे पास जो लेख का गिफ्ट है वो ईश्वर प्रदत्त है। ये एक दिव्य शक्ति है जिसे मैंने तुम्हें दिया है। इसे उपयोग करो क्योंकि ये तुम्हारे जीवन को अर्थ और गहराई देगा। मैं जानता हूं कि तुम अपने जीवन में अकेलेपन का अनुभव कर रहे हो सकता है तुम्हारे साथी की उपस्थिति भी उस अकेलेपन को भर नहीं पा रही हो। तुम्हारे पूर्वज ये संदेश देना चाहते हैं कि तुम्हारे साथी की ऊर्जा को मैनिपुलेट किया गया है। कुछ लोग जो तुम्हारी प्रकृति से जलते हैं, उन्होंने तुम्हारे साथी के हृदय और विचारों को नियंत्रित करने का प्रयास किया है। उनका हृदय चक्र अवरुद्ध किया गया है और ये उनकी वास्तविकता पर प्रभाव डाल रहा है। परंतु मेरे बच्चे, ये स्थिति स्थायी नहीं है। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि तुम्हारे शब्दों में एक असीम शक्ति है। तुम्हारे शब्द तुम्हारी वास्तविकता को आकार देते हैं। जब तुम विश्वास और आशा के शब्द बोलते हो तो वे मेरी शक्ति को सक्रिय करते हैं। लेकिन यदि तुम संदेह, भय या नकारात्मकता के शब्द बोलते हो तो वे शत्रु की योजनाओं को बल देते हैं। अपनी जीभ की रक्षा करो। इसे आशीर्वाद का साधन बनाओ, ना कि विनाश का हथियार। तुम्हारे शब्द न केवल तुम्हारे जीवन में बल्कि तुम्हारे चारों ओर भी प्रकाश ला सकते हैं। याद रखो मेरे बच्चे, कृतज्ञता की शक्ति असीम है। जब तुम अपनी कठिनाइयों के बीच भी धन्यवाद देते हो तो तुम मेरे आशीर्वाद के द्वार खोलते हो। ये तुम्हारे ध्यान को अभाव से हटाकर प्रचुरता पर केंद्रित करता है। तुम्हारा हृदय मेरी अच्छाई को और अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाता है। धन्यवाद देना केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक कुंजी है जो स्वर्ग के खजाने को खोलती है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। बस मुझ पर विश्वास रखो और अपनी यात्रा को आशीर्वाद के पथ पर जारी रखो। मेरे प्यारे बच्चे, अपने हृदय पर हाथ रखो और अपनी आत्मा की आवाज सुनो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। हर परिस्थिति में, हर चुनौती में मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। तुम्हारे शत्रु तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, परंतु मैं ये सुनिश्चित करता हूं कि वे कभी सफल ना हो। तुम्हारे हर आंसू, तुम्हारी हर निराशा और तुम्हारे हर संघर्ष को मैंने देखा और संजोया है। ये परीक्षण तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं थे बल्कि तुम्हें परिपक्व और मजबूत बनाने के लिए थे। तुम्हें आने वाली बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार करने के ये आवश्यक थे। तुम केवल एक उत्तरजीवी नहीं हो मेरे बच्चे, तुम तो मेरे राज्य के एक योद्धा हो जो थके हुए और निराश लोगों के लिए आशा की किरण बनते हो। अब मैं चाहता हूं कि तुम ध्यान से सुनो। जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो तुम्हारे भविष्य को आकार देगा। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये चुनौतियों से भरा है, लेकिन ये मेरे आशीर्वाद और मार्गदर्शन से चाहत है। तुम्हारे द्वारा सीखे गए हर सबक ने तुम्हें शक्तिशाली बनाया है। परंतु सावधान रहो, तुम्हारे आसपास कुछ लोग हो सकते हैं जो तुम्हारे जीवन में घुसपैठ करने और तुम्हारी भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे। वे तुम्हारे करीबी
तुम्हारे साथी या तुम्हारे परिवार के सदस्य के रूप में हो सकते हैं। उनके इरादे सामान्य नहीं हैं। ये उनकी चालाकी हो सकती है जो तुम्हें कमजोर करने और अपनी योजनाओं को अंजाम देने के लिए रची गई है। शत्रु कभी खुले तौर पर वार नहीं करता, वो अपनी चाले पर्दे के पीछे से बनता है। लेकिन मेरे आशीर्वाद से तुम्हें वह दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी जिससे तुम उनकी साजिशों को स्पष्ट रूप से देख सकोगे। तुम्हारी आंतरिक शक्ति अब पहले से अधिक प्रबल हो चुकी है। तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास रखना है और अपने सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना है। ये मेरा वचन है कि मैं तुम्हें हर परिस्थिति में विजय बनाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए चुना है। जब तुम किसी पर आशीर्वाद बोलते हो तो तुम मेरे अनुग्रह को उनके जीवन में प्रवाहित करते हो। ये केवल शब्द नहीं बल्कि मेरी सच्चाई की घोषणा जो उनके जीवन को आलोकित करती है। याद रखो मेरे बच्चे, जैसा कि मैंने अपने सेवक हारून और उसके वंशजों से कहा था, प्रभु तुम्हें आशीर्वाद दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे आशीर्वाद देने का। कार्य केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए भी है। जब तुम दूसरों पर आशीर्वाद की वर्षा करते हो तो तुम भी मेरे आशी के पात्र बनते हो। परंतु ध्यान रखो, जैसे आशीर्वाद में शक्ति है वैसे ही श्राप में भी। जब तुम नकारात्मक बोलते हो तो तुम अपने शत्रु के साथ संरेख हो जाओ। तुम्हारे हृदय की स्थिति तुम्हारे शब्दों में प्रकट होती है, इसलिए अपने हृदय में कड़वाहट और द्वेष को जगह मत दो। जो हृदय भरा होता है वही मुंह बोलता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो परीक्षण आते हैं वे तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं है बल्कि तुम्हारे विश्वास को परिपक्व करने के लिए है। अब्राहम को देखो, मैंने उससे महान वादे किए परंतु उसके विश्वास की परीक्षा ली। जब मैंने उससे उसका सबसे प्रिय बलिदान करने को कहा तो उसने मुझ पर भरोसा किया और मैंने उसे उस बलिदान से बचाया, ये दिखाने के लिए कि मेरी योजनाएं उसकी योजनाओं से बड़ी है। तुम्हें अय्यूब का उदाहरण भी याद रखना चाहिए। अय्यूब धर्मी निर्दोष था, फिर भी मैंने उसके विश्वास की परीक्षा ली। उसने सब कुछ खो दिया, उसके बच्चे, उसकी संपत्ति और उसका स्वास्थ्य। उसके मित्रों ने उसे दोषी ठहराया और उसकी पत्नी ने उसे मुझ पर दोष लगाने के लिए कहा। लेकिन मेरे बच्चे, अय्यूब ने अपने विश्वास को बनाए रखा और अंत तक मैंने उसे पहले से भी अधिक आशीर्वाद दिया। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के हर संघर्ष, हर चुनौती का उद्देश्य तुम्हें मजबूत बनाना है। मेरा साथ तुम्हारे साथ सदा रहेगा। मेरी योजनाएं तुम्हारी योजनाओं से बड़ी हैं और मेरे वादे सदा पूरे होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हो वे अनिश्चितता, संदेह और हताशा से भरी हो सकती, परंतु याद रखो तुम अकेले नहीं हो। जैसे मैंने अपने बच्चों पर सदा नजर रखी है वैसे ही मैं तुम पर भी अपनी दृष्टि बनाए हुए हूं। इब्राहिम की कहानी पर विचार करो। वो विश्वास का पिता था जिसने मुझ पर अटूट भरोसा किया, परंतु एक समय ऐसा भी आया जब मैंने उसे उसकी सबसे मूल्यवान वस्तु, उसके बेटे इसहाक की बलि देने के लिए कहा। उसने मेरी योजना को नहीं समझा, लेकिन उसने मुझ पर भरोसा किया। जब उसने बलि देने का चाकू उठाया तो मैंने हस्तक्षेप किया। उसी क्षण मैंने अपना प्रावधान प्रकट किया। इसी प्रकार मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी हर चुनौती और संघर्ष में तुम्हारे साथ हूं। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता और अवरोध लाने का प्रयास कर रहे थे, उनके प्रयास अब निष्फल हो चुके हैं। उनकी चाल अब बैकफायर हो चुकी है। तुम्हारे जीवन में एक अंत का समय आ गया है। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने या तुम्हारे साथ जुड़ने का प्रयास कर रहा था, उसे अब पूरी तरह से रोक दिया गया है। हो सकता है कि तुमने उस व्यक्ति के साथ अपने संबंध समाप्त कर दिए हो। यह रिश्ता अब खत्म हो चुका है और वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन से दूर जा चुका है। ये व्यक्ति हो सकता है कि तुमसे आयु में बड़ा या छोटा हो, परंतु उसने बचपना भरा व्यवहार किया। उसकी हरकत अब समाप्त हो चुकी है और उसने तुम्हारे जीवन से पूरी तरह से हटने का निर्णय लिया है। तुम्हारे जीवन में जो भी अंत हो रहा है वो तुम्हारे लिए नए अवसरों का द्वार खोल रहा है।
मैं चाहता हूं कि तुम इस पर ध्यान दो कि हर चुनौती तुम्हें मजबूत और परिपक्व बनाने के लिए है। जो लोग तुम्हारे जीवन में बाधा बढ़े थे, अब वे तुम्हारे मार्ग से हट चुके हैं। तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट है। मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा ने तुम्हें इस क्षण तक पहुंचाया है। तुम जितना सोचते हो उससे अधिक मजबूत हो। तुम जितना मानते हो उससे अधिक बहादुर हो। अपनी ताकत और अपने साहस को पहचानो। तुम्हें इस पर होना चाहिए और जानो कि मैं तुम पर गर्व करता हूं। तुम जो हो, मैं उससे प्रसन्न हूं। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारे प्रयास और तुम्हारी छोटी बड़ी सभी जीतें मेरी नजर से छिपी नहीं है। मैं तुम्हारे हर कदम को देखता हूं और तुम्हारे साहस और धैर्य की सराहना करता हूं। अब अपने चेहरे को मुझसे मत छुपाओ। मेरे पास बिना किसी हिचकिचा हट के आओ। मेरी उपस्थिति में केवल प्रेम, स्वीकृति और अनुग्रह है। मैं तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार हूं, तुम्हें यह याद दिलाने के लिए कि तुम मेरे लिए कितने प्रिय हो। तुम सिर्फ एक साधारण रचना नहीं हो मेरे बच्चे, तुम मेरा खजाना हो। तुम मेरे हृदय में वह स्थान रखते हो जिसे कोई और नहीं भर सकता। इस सब सत्य को अपने भीतर गहराई से बसने दो। तुम्हें प्रेम किया गया है, तुम्हारा मूल्यवान है और मैं तुम्हें अपनी बाहों में सुरक्षित रखता हूं। इस दुनिया में किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वे तुम्हारा मूल्य तय करें। तुम्हारा असली संबंध मुझसे है। यदि तुम विश्वास बनाए रखोगे और हर दिन विनम्रता और उत्सुकता के साथ मेरी आओगे, तो मैं तुम्हारे प्रयासों को प्रचुर आशीर्वाद से पुरस्कृत करूंगा। तुम्हारे जीवन में जो भी छोटी छोटी प्रार्थनाएं और आशीर्वाद है, वे मेरे दिल को खुशी से भर देते हैं। तुम्हारा विश्वास और निष्ठा तुम्हें शक्ति प्रदान करेगी। हर छोटे कार्य के साथ तुम अपने जीवन में चमत्कारों की नींव रख रहे हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं धन या सांसारिक लाभ के लिए नहीं है, वे प्रेम, सुरक्षा और तुम्हारे प्रियजनों के लिए है। मैं तुम्हारी इन प्रार्थना को सुन रहा हूं और उन्हें पूरा कर रहा हूं। मैं तुम्हें उस समय के लिए तैयार कर रहा हूं जब तुम्हारे जीवन के द्वार खुलेंगे। तब तुम्हारे पास उन द्वारों से गुजरने का साहस और ज्ञान होगा। याद रखो मेरे बच्चे, चमत्कार पहले से ही तुम्हारे चारों ओर घट रहे हैं, भले ही अभी तुम उन्हें देख ना सको। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि इन दिनों तुम रातों को चैन से सो नहीं पा रहे। चिंता, भय और तनाव ने तुम्हारे मन को घेर लिया है। तुम्हारे भीतर अकेलेपन का एहसास गहराई तक समाया हुआ है। ये भी देख रहा हूं कि तुम अपने जीवन के संघर्षों को दूसरों की प्रसन्नता से तुलना कर रहे हो और सोच रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है। तुम्हारी फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ और औलाद को लेकर चिंता स्वाभाविक है, परंतु मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि हर समस्या का समाधान मेरे आशीर्वाद और तुम्हारे विश्वास में छिपा है। तुम्हारी आर्थिक प्रगति और सुख शांति को रोकने के लिए जो भी षड्यंत्र रचा गया है, वो अब समाप्त होने वाला है। ये सच है कि कुछ नकारात्मक शक्तियों ने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के जीवन में बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश की। किसी महिला या जोड़े ने तुम्हारे जीवन को हानि पहुंचाने के लिए चालें चली। उन्होंने तुम्हारे रिश्तों, धन और खुशियों को निशाना बनाया। लेकिन मेरे बच्चे, जान लो कि इन सभी नकारात्मक शक्तियों को अब नष्ट कर दिया जाएगा। तुम्हारे पूर्वज और मैं भोलेनाथ तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। जो भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे या तुम्हारे साथी के खिलाफ इस्तेमाल की गई है, वो अब निष्फल हो रही है। तुम्हारे रिश्ते और चरित्र को नुकसान पहुंचाने का हर प्रयास विफल हो जाएगा। जिस महिला ने तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारे आशीर्वाद या तुम्हारे को चुराने की कोशिश की, उसकी हर चाल अब उजागर हो चुकी है। उसकी नीयत और चेहरे पर जो छिपा हुआ धोखा है, वो तुम्हें साफ दिखेगा। डरो मत मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। जो भी बाधा तुम्हारे सामने है, वो मेरे आशीर्वाद से हट जाएगी। तुम्हें केवल अपने भीतर विश्वास को बनाए रखना है और ये जानना है कि मैं हर परिस्थिति में
तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हें सीधे गिराने में असमर्थ है, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरी कृपा और महादेव जी का आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद उनके लिए एक बाधा है और वे जानते हैं कि वे तुम्हें सीधे पराजित नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने एक कुटिल योजना बनाई। तुम्हारे सबसे करीबी और प्रिय व्यक्ति को अपने जाल में फंसाने की उनका उद्देश्य है तुम्हारे विश्वास और आत्मविश्वास को तोड़ना, ताकि तुम्हारी ताकत कमजोर हो जाए और वे अपनी साजिश को सफल बना सके। परंतु मेरे बच्चे, याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। ये समय है सतर्क रहने का। अपने चारों ओर की परिस्थितियों और लोगों पर ध्यान दो। जो लोग पहले केवल दर्शक थे, वे अब अचानक तुम्हारी हर गतिविधि में रुचि लेने लगे हैं। उनके शब्दों में मिठास हो सकती है, लेकिन उनके इरादे गुप्त हो सकते हैं। उनकी आंखों में झूठी चिंता छिपी हो सकती है। ये समय तुम्हारे जीवन में गहरे बदलावों का है। तुम्हारे रिश्तों में जो खटास थी, वो अब समाप्त होने वाली है। यदि तुम्हारे परिवार में कलह, परेशानियां और असहमति थी, तो वो सब भोलेनाथ की कृपा से दूर होने वाली है। तुम्हारे रिश्ते मजबूत होंगे और तुम्हारी गृहस्थ में सुख शांति का वास होगा। तुम्हारे करियर में भी ऐसी उन्नति होगी कि लोग स्तब्ध रह जाएंगे। जो देरी और कठिना तुम्हें महसूस हो रही थी, वे तुम्हारे लिए दिव्य योजनाओं का हिस्सा थी। मैं तुम्हें उन स्थानों पर ले जा रहा था जो तुम्हारी पूर्ण भलाई के लिए थे। तुमने जो लड़ाइयां लड़ी हैं, वे तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण थी। तुमने हर संघर्ष में मेरी ओर देखा, मेरी शक्ति में विश्वास बनाए रखा, इसलिए तुमने विजय पाई। ये समय तुम्हारी एक नई शुरुआत का है। अपनी आस्था को और मजबूत करो। जो भी तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहा है, वो अब मेरे प्रकाश के आगे टिक नहीं सकेगा। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी सुरक्षा, सफलता और शांति मेरी प्राथमिकता है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि कोई मनुष्य अपने वचनों में अपराध नहीं करता, तो वो एक व्यक्ति के समान है। अपनी जीभ को वश में रखना, अपने मन और आत्मा को वश में रखना है। तुम्हारी जीभ एक तलवार की तरह है। ये निर्माण कर सकती है, ये विनाश ला सकती है। ये एक जहाज की पतवार के समान है जो पूरे जहाज को चलाती है। मैं तुमसे पूछता हूं, मेरे बच्चे, क्या तुम अपनी जीभ को मेरी शक और मेरे प्रेम द्वारा निर्देशित होने दोगे, या क्या तुम इसे अपनी भावनाओं और परिस्थितियों के हवाओं के अधीन कर दोगे? मैं तुमसे ये कार्य अकेले करने की अपेक्षा नहीं करता। मैंने तुम्हें अपनी शक्ति दी है। जब भी तुम क्रोध, हताशा या पीड़ा में बोलने की इच्छा महसूस करो, मुझे आमंत्रित करो। मेरी शांति को अपने हृदय में बसने दो। यदि तुम्हें बुद्धि की आवश्यकता हो तो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें उदारता से दूंगा। याद रखो, तुम्हारे शब्द न केवल तुम्हारे जीवन को बल्कि तुम्हारे प्रियजनों के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। अपनी जीभ को मेरे प्रेम और अनुग्रह का साधन बनने दो। सच बोलो, परंतु प्रेम और करुणा के साथ। तुम्हारी वफादारी और विश्वास ने तुम्हें इस क्षण तक लाया है जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी थी। तुम मुझसे लिपटे रहे, तुमने विश्वास बनाए रखा, भले ही सब कुछ टूटता हुआ प्रतीत हो रहा था। अब मैं तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला रहा हूं। हवाएं बदल रही है, मौसम बदल रहा है। जो तुमने खोया था वो न केवल बहाल होगा, बल्कि अधिक आनंद और आशीर्वाद के साथ तुम्हारे पास वापस आएगा। मेरे वादों के फल अब तुम्हारे जीवन में प्रकट होंगे। परंतु मेरे बच्चे, बहाली केवल भौतिक चीजों की नहीं है। मैं तुम्हारे हृदय को भी पुनः स्थापित कर रहा हूं। विश्वासघात और पीड़ा ने जो घाव छोड़े हैं, वे अब तुम्हें परिभाषित नहीं करेंगे। उन घावों की यादें तो रह जाएंगी, परंतु वे अब दर्द का कारण बनेगी। मैं अभी तुम्हारे दिल पर अपने उपचार का मरहम लगा रहा हूं। इसे शांति और आराम का अनुभव करने दो। बड़वा अब समाप्त हो जाएगी और उसकी जगह शांति और आनंद आएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, नकारात्मकता को अस्वीकार करो और उन खोखले वादों की ओर ध्यान मत दो जो सत्य से दूर है। कुछ लोग फलता और समृद्धि की बात करते हैं, परंतु उनका मार्ग भ्रम
और छल से भरा है। ये शॉर्टकट तुम्हें सत्य और सच्ची शांति के मार्ग से विचलित कर सकते हैं। मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा मार्ग तैयार किया है जो शाश्वत पुरस्कार और सच्ची शांति की ओर ले जाता है। ये मार्ग त्याग, समर्पण और करुणा की नींद पर बना है। मैंने तुम्हें एक उच्च उद्देश्य के लिए बुलाया है और ये यात्रा सार्थक कदमों से भरी है। दयालुता और वफादारी से प्रेम करो, जरूरतमंदों की सहायता करो, भूखों को भोजन और प्यासे को पानी दो, पीड़ित और एकाकी लोगों को प्रोत्साहन के शब्द बोलो। प्रेम और सेवा के ये कार्य न केवल दूसरों के लिए बल्कि तुम्हारी आत्मा के लिए भी आशीर्वाद का स्रोत है। तुम सुसज्जित हो और महानता के लिए चुने गए हो। दुनिया की परिस्थितियां तुम्हें कभी कभी कमजोर महसूस करा सकती है, लेकिन याद रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें उठाने, मार्गदर्शन देने और तुम्हारी हर आवश्यकता को पूरा करने के लिए यहां हूं। मेरा वचन सत्य है। मैंने तुमसे जो भी वादे किए हैं उन्हें मैं पूरा करूंगा। जो खो गया है उसे मैं वापस लाऊंगा। जो टूट गया है उसे मैं जोड़ा। तुम्हें अत्यधिक प्रेम किया गया है और तुम्हें मेरी आशीर्वाद में चलने के लिए चुना गया है। जब दुनिया का बोझ तुम्हें भारी लगे तो जान लो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। यदि तुम गिरते हो तो मैं तुम्हें उठाने के लिए तत्पर हूं। इसको अपने हृदय में गहराई से धारण करो और इसे तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करने दो। किसी भी नश्वर व्यक्ति को ये अधिकार मत दो कि वह तुम्हारे मूल्य या तुम्हारे उद्देश्य को परिभाषित करे। तुम मेरे प्रेम और मेरे आशीर्वाद से संरक्षित हो। विश्वास और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक भरे हुए की ओर मार्गदर्शन कर रहा हूं। तुम नहीं हटो, चाहे तूफान कितना भी विकट हो। जब परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हो तो याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम अपने शत्रुओं से भागोगे नहीं और ना ही तुम लड़खड़ाओगे। जब तुम प्रार्थना करते हो तो पूरे दिल से विश्वास करो कि मैं तुम्हारी हर पुकार सुन रहा हूं। मैं तुम्हारी निगरानी कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुझे सीधा चोट पहुंचाना आसान नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड का आशीर्वाद तुझे हर संकट से बचाने के लिए तत्पर है। परंतु शत्रु ने एक कुटिल योजना बनाई है। तब तेरे सबसे करीबी और प्रिय व्यक्ति को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो जानता है कि जब तेरा अपना कोई इस षड्यंत्र का शिकार बनेगा तब तेरा हृदय टूट जाएगा और तू मानसिक व भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाएगा। मैं तुझे एक गहरी चेतावनी देता हूं। मेरे बच्चे, सावधान रहे और उन लोगों पर विशेष ध्यान दे जो हाल ही में तेरे जीवन में अत्यधिक घुल गए हैं। उनके व्यवहार, उनकी आदत, सब कुछ पहले जैसा नहीं है। तेरे चारों ओर जो भी लोग हैं, उनकी नीयत पर दृष्टि डाल। शत्रु ने तेरे करीबियों को निशाना बनाया है और वह उन्हें झूठे आरोपों में हंसाकर तुझे असहाय बनाने का प्रयास कर रहा है। ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। उद्देश्य केवल तुझे नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि तेरे आत्मविश्वास को तोड़कर तुझे कमजोर करना है। ये जान ले मेरे बच्चे कि तेरे आसपास के लोगों के कार्य और व्यवहार पर गहरी नजर रखना आवश्यक है। कभी कभी दुश्मन तेरे अपने लोगों के बीच छिपा होता है। हो सकता है वो तेरा मित्र, तेरा रिश्तेदार या कोई करीबी व्यक्ति हो जो तेरे विश्वास का फायदा उठाकर तेरे खिलाफ साजिश रच रहा हो। ऐसे लोगों की पहचान करना तेरा कर्तव्य है। हर बातचीत, हर दस्तावेज और हर संकेत को ध्यान से देख। शत्रु के झूठ और धोखे के जाल को समझ याद रख। मेरे बच्चे, तेरी सूझबूझ और विवेक ही तुझे इस संकट से उबारने में सहायक होंगे। हर कदम सोच समझ कर उठाना। जब शत्रु का चेहरा उजागर होगा तब तुझे सच्चाई और न्याय की शक्ति प्राप्त होगी। जब तू अपने चारों ओर शत्रु का जाल देखे, जब तेरे मन में डर और निराशा हो, तब मेरी शरण में मैं सदा तेरे साथ हूं। तेरे भय और चिंता को मैं हर लूंगा। तेरे भीतर जो विश्वास और भक्ति है वही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे में प्यारे बच्चे, समय पर भरोसा रख, क्योंकि ये मेरा समय है। मैं सदा तेरे साथ हूं।
हर कदम पर जैसे रेगिस्तान में भटकते इजराइल के साथ था। उन्होंने मिस्र में सैकड़ों वर्षों की गुलामी देखी थी, परंतु मैंने अपने शक्तिशाली हाथ से उन्हें बचाया। उन्होंने लाल सागर के विभाजन का चमत्कार देखा और फिरौन के उत्पीड़न से मुक्ति पाई। फिर भी इतने चमत्कारों के बाद वे संदेह और भय से जूझते रहे। उन्होंने मेरी इच्छा पर सवाल उठाए और बंधन के स्थान मिस्र वापस जाने की इच्छा जताई। लेकिन मेरे बच्चे, मेरा उनके लिए एक दिव्य उद्देश्य था। मैं उन्हें उस वादा किए गए देश में ले जा रहा था जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। कई बार मैंने उन्हें कठिनाइयों से गुजरने दिया ताकि वे मुझ पर भरोसा करना सीखें। वे अपनी इच्छाओं के पीछे भागते थे, परंतु मैं जानता था कि सही मार्ग क्या है। और आज मेरे बच्चे, मैं तुझे ये बता रहा हूं कि तुझे भी मेरी योजना और मेरी सुरक्षा पर विश्वास करना चाहिए। तेरे चारों ओर ऐसी ऊर्जा है जो तुझे रोकने का प्रयास कर रही है, पर याद रख, तू अब केवल एक साधारण मनुष्य नहीं है। तू मेरे अंश का प्रतिबिंब है। तेरे भीतर जो शक्ति है वो तांडव की ऊर्जा है। तुझसे डरने वाले अब कांप रहे हैं, क्योंकि तू एक सकारात्मक और शक्तिशाली आत्मा है। जो लोग तुझे धोखा देने का प्रयास कर रहे थे, वे अब अपनी करनी का फल भोग देंगे। जो तुझे चलने और मैनिपुलेट करने की कोशिश करते थे, उनकी चालाकी अब उन्हें ही नुकसान पहुंचाएगी। उनकी गलतियों का परिणाम उनके जीवन में भय, अवसाद और स्वास्थ्य समस्याओं के रूप में प्रकट होगा। परंतु मेरे बच्चे, तुझे इन सब पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तेरा उद्देश्य उच्च और दिव्य है। अपने कर्तव्य पथ पर चलते रह और मुझ पर विश्वास रख। मैं सदा तेरे साथ हूं। तेरी रक्षा और मार्गदर्शन के लिए मेरे प्यारे बच्चे, श्राप नहीं आशीर्वाद बोलो, क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे तो तुम देखोगे कि मेरा हाथ तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन में कैसे शक्तिशाली रूप से कार्य करता है। यहां तक कि इस क्षण भी मैं तुम्हारे दिल को छू रहा हूं और तुम्हें तुम्हारे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण क्षण दिखा रहा हूं। अतीत में जब तुम्हारे शब्द मरहम का काम करते थे और जब तुम्हारे शब्द दूसरों के लिए पीड़ा का कारण बनते थे, वे सब अनुभव तुम्हें सिखाने के लिए हैं, दोष देने के लिए नहीं। इन पलों से सीखो मेरे बच्चे, उन्हें तुम्हारा मार्गदर्शन करने दो। याद रखो, तुम्हारे शब्द केवल आवाज नहीं हो, वे ऊर्जा का वह माध्यम है जो दूसरों की आत्मा को प्रभावित करते हैं। जिस व्यक्ति से तुम सबसे अधिक प्रेम करते हो, वो तुम्हारे शब्दों से प्रभावित होता है। तुम्हारे शब्द उनके जीवन को आकार देते हैं, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और उनके हृदय में तुम्हारे प्रति सम्मान उत्पन्न करते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम धैर्य, दया और अटूट प्रेम के साथ अपने शब्दों का चयन करो। जैसा कि मैं तुमसे बात करता हूं, उसी तरह तुम भी दूसरों से बात करो। अब मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में बाधाओं का अनुभव हो रहा है, विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्रों में, परंतु जान लो, जिसने भी तुम्हारे मार्ग में रुकावटें डाली है, जिसने भी किसी भी प्रकार के लाभ साधनों का सहारा लिया है, वो अब मेरे न्याय का सामना करेगा। तुम्हारे कार्यों में जो भी बाधा डाली गई है, वो अब समाप्त होगी। तुम्हारा धन, प्रगति और समृद्धि पुनः प्रवाहित होगी। जिसने तुम्हारे मार्ग में रुकावटें डाली हैं, वो अब उन रुकावट के भार तले दब जाएगा। तुम्हारे जीवन में अब एक नया सवेरा आने वाला है। तुम किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में प्रवेश करोगे। तुम्हारे पास अपार धन, संपत्ति और समृद्धि होगी। तुम्हारे जीवन में केवल ग्रोथ ही ग्रोथ होगी। तो मेरे बच्चे, विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे आशीर्वाद के साथ तुम अपनी पूर्णता प्राप्त करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, ये केवल एक सुझाव नहीं, बल्कि मेरा आदेश है जो प्रेम से प्रेरित है। मैंने तुम्हें सिखाया है कि कोई भी अपशब्द तुम्हारे मुख से ना निकले। केवल वही बोलो जो उन्नति और सृजन के लिए उपयोगी हो, ताकि तुम्हारे शब्द सुनने वालों पर अनुग्रह करें और उनका मार्गदर्शन करें। जब तुम बोलो तो अपने शब्दों से प्रेम और कृपा का प्रसार करो। तुम्हारे शब्द प्रोत्साहन दे, आशीर्वाद बने और दूसरों को उत्थान प्रदान करें। परंतु यदि तुम्हारे शब्द आलोचना, तोड़फोड़
या हानि का कारण बनते हैं तो वे तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए दुखदायी हो सकते हैं। जानता हूं मेरे बच्चे कि तुम्हारे दिल में कई संघर्ष है। मैं जानता हूं कि कई बार भावनाएं तुम पर हावी हो जाती है और भड़कना आसान लगता है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द केवल हवा में नहीं बहते, बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनी शक्ति छोड़ते हैं। वे शक्ति का स्रोत बनते हैं, या तो मेरी योजनाओं के साथ चलते हैं या उनके विरुद्ध कार्य करते हैं। अब भी जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम्हारे शब्दों में मेरी शक्ति और मेरा आशीर्वाद होना चाहिए। जब भी तुम किसी निर्णय के लिए अनिश्चित हो, मेरे ज्ञान और मार्गदर्शन को ढूंढो। हे मेरे बच्चे, ये जान लो कि मैंने जो अच्छा कार्य तुम्हारे भीतर शुरू किया है उसे मैं पूर्ण करूंगा। मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए परिपूर्ण और शुभ है। जब भी तुम असमंजस में हो, प्रार्थना में मेरी शरण लो। मुझसे मेरी इच्छा और मेरे उद्देश्य को समझने की याचना करो। तुम्हारे लिए मेरा यह भी संदेश है कि केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने चारों ओर के लोगों के लिए भी प्रार्थना करो। तुम्हारी आस्था और विश्वास केवल तुम्हारे लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए एक प्रकाश बनने के लिए है। उनके लिए प्रार्थना करो, उनकी जरूरतों के लिए मेरी कृपा मांगो और उनके विश्वास को मजबूत करो। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे शब्द और तुम्हारी प्रार्थनाएं दोनों ही सृजन की शक्ति है। तुम्हारा प्रेम, धैर्य और विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे वचन सच्चे हैं और मेरी योजनाएं असीमित है। तुम्हारे लिए मेरे पास केवल आशा और वादों से भरा हुआ भविष्य है। तुम मुझ पर झुको और तुम्हारी आत्मा को शांति और आराम मिलेगा। हम हर चुनौती से ऊपर उठेंगे और जीत का जश्न मनाएंगे। याद रखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाने के लिए तत्पर हूं। मेरे वादे सत्य है और मैं वफादार हूं। जो भी साजिश और छल तुम्हारे खिलाफ रचे जा रहे हैं, वे मुझसे छिपे नहीं हैं। जो शत्रु तुम्हारे विनाश की योजना बना रहा है, उसकी चालाकी मेरे प्रकाश से पराजित होगी। मैं जानता हूं कि वह तुम्हारे फोटो का उपयोग कर तांत्रिक विद्या के माध्यम से तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, परंतु मेरे बच्चे, तुझे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। उसकी शक्ति मेरे आशीर्वाद के सामने क्षीण है। तुम्हारे शत्रु ने जो कुटिल षड्यंत्र रचा है, वो अब स्वयं पर ही भारी पड़ेगा। उसकी प्रत्येक कोशिश विफल होगी, क्योंकि तुम मेरी सुरक्षा में हो। मैं तुझसे केवल ये कहता हूं कि अपने भीतर के बल को पहचानो और अपनी आस्था पर विश्वास रखो। जो समय तुम्हारे जीवन में आया है, वो तुम्हें आकार देने और तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने के लिए है। इन प्रक्रियाओं और परीक्षाओं से डरो मत। ये सब तुम्हें एक सुंदर भविष्य की ओर ले जाएगा, जो तुम्हारी कल्पना से भी अधिक है। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम असीमित है और मैं तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे साथ हूं। इस समय में केवल अपनी भक्ति और आस्था को बनाए रखो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। पर्दे के पीछे तुम्हारे भविष्य को सुंदर बनाने के लिए कार्य कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, तुम्हारे परिवार में क्या चल रहा है, ये सब मैं देख रहा। जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, उसकी रातों की नींद उड़ गई है। वो इस चिंता में डूबा है कि अगर तुम सफल हो गए तो तुम्हारी सफलता तुम्हारे परिवार की किस्मत बदल देगी और उसकी बरसों की मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। याद रखो मेरे बच्चे, कोई भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो जितनी भी कोशिश कर ले, तुम्हारे ऊपर मेरे आशीर्वाद की छाया है। ये दुनिया तुम्हारे खिलाफ कितने भी प्रयास क्यों ना करे, तुम पराजित नहीं हो सकते। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में किस पर भरोसा करना है और कब निर्णय लेना है। अपने भीतर की सद्बुद्धि को जागृत करो, अपने रास्ते पर चलो और मुझ पर विश्वास रखो। मेरे बच्चे, तुम्हारे संघर्ष और परीक्षा का उद्देश्य तुम्हें शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करना है। जैसे यूसुफ ने अपने भाइयों के विश्वासघात के बाद भी मुझ पर विश्वास रखा, वैसे ही तुम्हें भी अपने विश्वास को अडिग रखना है। जो परिस्थिति यूसुफ को अंधकार में ले गई थी, उसी ने उसे मिस्र का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बना दिया। यूसुफ ने कठिनाइयों में भी मेरी योजना को समझा
उसने अपने जीवन के सबसे कठिन समय में भी मेरा हाथ थामे रखा, और परिणाम स्वरूप मैंने न केवल उसे बल्कि उसके परिवार और पूरे मिस्र को बचाया। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के हर क्षण में मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें इस बात पर ध्यान देना होगा कि तुम्हारे लिए मेरी योजना क्या है। जब परिस्थितियां कठिन हो तब भी मुझ पर विश्वास रखो। जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं वे स्वयं अपनी चालों में उलझाएंगे। तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी भक्ति उन्हें हराने के लिए पर्याप्त है। याद रखो, आकार चाहे जितना भी गहरा हो, मेरा प्रकाश उसे मिटा देगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं धीरे धीरे तुम्हारे हृदय पर दस्तक दूंगा और तुम्हें मेरी ओर बुलाऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुम उस समय उठो जब तुम्हारे चारों ओर की दुनिया अभी शांत हो। मेरी उपस्थिति को अपने भीतर अनुभव करो। जैसे ही दिन की पहली किरण अंधकार को चीरती है, अपने घुटनों पर झुको और मुझसे संवाद करो। अपने सपनों, अपने भय, अपनी गहरी इच्छाओं और उस दर्द को भी मुझसे साझा करो जिसे व्यक्त करने में तुम्हें कठिनाई होती है। बिना हिचक, बिना संकोच अपने दिल का हर कोना मेरे सामने खोल दो। मैं तुम्हारी हर पुकार सुनने के लिए उत्सुक हूं। मैं यहां हूं करुणा, समझ और अनंत प्रेम के साथ। मेरे कान तुम्हारी हर बात पर ध्यान देते हैं और मेरे हाथ तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए सदैव खुले हैं। मैं पीछे नहीं हटता। मैं तुम्हें साहस, शक्ति और एक विश्वास से भरने के लिए तत्पर हूं। मेरी उपस्थिति से तुम्हारे दिन का आधार मजबूत होगा। ये पवित्र समय तुम्हारे लिए ज्ञान, शांति और आनंद का स्रोत बनेगा। ये क्षण तुम्हारे दिल को मेरी इच्छा के साथ संरेख करेंगे और तुम्हें मेरे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे। अपने सिर को श्रद्धा से झुकाओ और विश्वास के साथ अपने हाथ फैलाओ। मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी निर्धारित किया है वो तुम्हारे पास आए। मैं विश्वास का रचता हूं और तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि तुम्हें वो सब मिलेगा जिसकी तुम आशा करते हो। तुम्हारे सामने जो चुनौतियां हैं वे मेरी शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। मेरी उपस्थिति में कोई बाधा इतनी बड़ी नहीं हो सकती जिसे तुम पार ना कर सको। अपने को खुद पर हावी मत होने दो और उपहास करने वालों की बातों पर ध्यान मत दो। जो तुम्हें छोटा समझते हैं वे मेरी योजना को नहीं जानते। वे ये नहीं समझ सकते कि तुम्हारे पिता स्वयं ब्रह्मांड के रचयिता है। मैं यहां हूं, अपनी असीम शक्ति के साथ तुम्हें घेर रहा हूं। तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास करना है और तुम हर बाधा पर विजय प्राप्त करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में बाधा बन रहा था वो अब तुम्हारी राह से हट चुका है। ये मेरे आशीर्वाद और तुम्हारे पूर्वजों की कृपा का परिणाम है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें खुश और सुरक्षित देखना चाहते हैं। वे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। उन्होंने इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ताकि तुम्हारे जीवन में शांति और प्रेम बना रहे। तुम्हारे और तुम्हारे जीवन साथी के बीच जो ऑफ लव था अब वो और भी स्पष्ट हो गया है। तुम्हारे रिश्ते में जो भ्रम और ऊर्जा का दुरुपयोग हो रहा था वो समाप्त हो चुका है। अब वो समय है जब तुम्हें स्पष्टता और सच्चाई का अनुभव होगा। जो भी छिपा हुआ था वो सब प्रकाश में आ चुका है या आने वाला है तुम्हारे जीवन में। अब वो समय है जब तुम अपनी शक्ति और गरिमा का अनुभव करोगे। यदि तुम पुरुष हो तो शहंशाह की भांति, और यदि तुम महिला हो तो महारानी की भांति तुम्हारा जीवन उन्नति करेगा। जिन लोगों ने तुम्हारे जीवन में अंधकार लाने का प्रयास किया वे अब अपनी ही चुनौतियों में उलझे हुए हैं। तुम्हें उनके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये समय तुम्हारे लिए है कि तुम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो और उस पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारे परिवार और तुम्हारे आसपास के लोग मेरे प्रेम और शक्ति का प्रमाण है। तुम्हारे धैर्य, दयालुता और अनुग्रह के माध्यम से वे मेरी उपस्थिति को अनुभव करते हैं। तुम्हारी छोटी छोटी क्रियाएं भी दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाने वाली बनती है। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आने वाली हर प्रक्रिया का एक उद्देश्य होता है। मेरे हाथ में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। तुम्हारी हर चुनौती,
हर प्रतीक्षा का मौसम और हर संदेह तुम्हें असाधारण बनाने के लिए तैयार कर रहा है। डरो मत, भय का कोई स्थान नहीं है। तुम्हारे लिए मेरे पास जो आशीर्वाद है वे तुम्हारी कल्पना से परे हैं। विश्वास रखो और आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी इंटॉक्सिकेटिंग चीजें हैं उनसे दूर रहो। वे तुम्हारे लिए बाधा है और तुम्हारे भीतर की दिव्यता को धूमिल करती है। मैं देखता हूं कि तुम्हारे पास जो लेख का गिफ्ट है वो ईश्वर प्रदत्त है। ये एक दिव्य शक्ति है जिसे मैंने तुम्हें दिया है। इसे उपयोग करो क्योंकि ये तुम्हारे जीवन को अर्थ और गहराई देगा। मैं जानता हूं कि तुम अपने जीवन में अकेलेपन का अनुभव कर रहे हो सकता है तुम्हारे साथी की उपस्थिति भी उस अकेलेपन को भर नहीं पा रही हो। तुम्हारे पूर्वज ये संदेश देना चाहते हैं कि तुम्हारे साथी की ऊर्जा को मैनिपुलेट किया गया है। कुछ लोग जो तुम्हारी प्रकृति से जलते हैं, उन्होंने तुम्हारे साथी के हृदय और विचारों को नियंत्रित करने का प्रयास किया है। उनका हृदय चक्र अवरुद्ध किया गया है और ये उनकी वास्तविकता पर प्रभाव डाल रहा है। परंतु मेरे बच्चे, ये स्थिति स्थायी नहीं है। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि तुम्हारे शब्दों में एक असीम शक्ति है। तुम्हारे शब्द तुम्हारी वास्तविकता को आकार देते हैं। जब तुम विश्वास और आशा के शब्द बोलते हो तो वे मेरी शक्ति को सक्रिय करते हैं। लेकिन यदि तुम संदेह, भय या नकारात्मकता के शब्द बोलते हो तो वे शत्रु की योजनाओं को बल देते हैं। अपनी जीभ की रक्षा करो। इसे आशीर्वाद का साधन बनाओ, ना कि विनाश का हथियार। तुम्हारे शब्द न केवल तुम्हारे जीवन में बल्कि तुम्हारे चारों ओर भी प्रकाश ला सकते हैं। याद रखो मेरे बच्चे, कृतज्ञता की शक्ति असीम है। जब तुम अपनी कठिनाइयों के बीच भी धन्यवाद देते हो तो तुम मेरे आशीर्वाद के द्वार खोलते हो। ये तुम्हारे ध्यान को अभाव से हटाकर प्रचुरता पर केंद्रित करता है। तुम्हारा हृदय मेरी अच्छाई को और अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाता है। धन्यवाद देना केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक कुंजी है जो स्वर्ग के खजाने को खोलती है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। बस मुझ पर विश्वास रखो और अपनी यात्रा को आशीर्वाद के पथ पर जारी रखो। मेरे प्यारे बच्चे, अपने हृदय पर हाथ रखो और अपनी आत्मा की आवाज सुनो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। हर परिस्थिति में, हर चुनौती में मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। तुम्हारे शत्रु तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, परंतु मैं ये सुनिश्चित करता हूं कि वे कभी सफल ना हो। तुम्हारे हर आंसू, तुम्हारी हर निराशा और तुम्हारे हर संघर्ष को मैंने देखा और संजोया है। ये परीक्षण तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं थे बल्कि तुम्हें परिपक्व और मजबूत बनाने के लिए थे। तुम्हें आने वाली बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार करने के ये आवश्यक थे। तुम केवल एक उत्तरजीवी नहीं हो मेरे बच्चे, तुम मेरे राज्य के एक योद्धा हो जो थके हुए और निराश लोगों के लिए आशा की किरण बनते हो। अब मैं चाहता हूं कि तुम ध्यान से सुनो। जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो तुम्हारे भविष्य को आकार देगा। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये चुनौतियों से भरा है, लेकिन ये मेरे आशीर्वाद और मार्गदर्शन से चाहत है। तुम्हारे द्वारा सीखे गए हर सबक ने तुम्हें शक्तिशाली बनाया है, परंतु सावधान रहो। तुम्हारे आसपास कुछ लोग हो सकते हैं जो तुम्हारे जीवन में घुसपैठ करने और तुम्हारी भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे। वे तुम्हारे करीबी, तुम्हारे साथी या तुम्हारे परिवार के सदस्य के रूप में हो सकते हैं। उनके इरादे सामान्य नहीं हैं। ये उनकी चालाकी हो सकती है जो तुम्हें कमजोर करने और अपनी योजनाओं को अंजाम देने के लिए रची गई है। शत्रु कभी खुले तौर पर वार नहीं करता, वो अपनी चाले पर्दे के पीछे से बनता है। लेकिन मेरे आशीर्वाद से तुम्हें वह दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी जिससे तुम उनकी साजिशों को स्पष्ट रूप से देख सकोगे। तुम्हारी आंतरिक शक्ति अब पहले से अधिक प्रबल हो चुकी है। तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास रखना है और अपने सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना है। ये मेरा वचन है कि मैं तुम्हें हर परिस्थिति में विजय बनाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए चुना है। जब तुम किसी पर आशीर्वाद बोलते हो
तो तुम मेरे अनुग्रह को उनके जीवन में प्रवाहित करते हो। ये केवल शब्द नहीं बल्कि मेरी सच्चाई की घोषणा जो उनके जीवन को आलोकित करती है। याद रखो मेरे बच्चे, जैसा कि मैंने अपने सेवक हारून और उसके वंशजों से कहा था, प्रभु तुम्हें आशीर्वाद दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे आशीर्वाद देने का। कार्य केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए भी है। जब तुम दूसरों पर आशीर्वाद की वर्षा करते हो तो तुम भी मेरे आशी के पात्र बनते हो। परंतु ध्यान रखो, जैसे आशीर्वाद में शक्ति है वैसे ही श्राप में भी। जब तुम नकारात्मक बोलते हो तो तुम अपने शत्रु के साथ संरेख हो जाओ। तुम्हारे हृदय की स्थिति तुम्हारे शब्दों में प्रकट होती है, इसलिए अपने हृदय में कड़वाहट और द्वेष को जगह मत दो। जो हृदय भरा होता है वही मुंह बोलता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो परीक्षण आते हैं वे तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे विश्वास को परिपक्व करने के लिए है। अब्राहम को देखो, मैंने उससे महान वादे किए, परंतु उसके विश्वास की परीक्षा ली। जब मैंने उससे उसका सबसे प्रिय बलिदान करने को कहा तो उसने मुझ पर भरोसा किया और मैंने उसे उस बलिदान से बचाया, ये दिखाने के लिए कि मेरी योजनाएं उसकी योजनाओं से बड़ी है। तुम्हें अय्यूब का उदाहरण भी याद रखना चाहिए। अय्यूब धर्मी निर्दोष था, फिर भी मैंने उसके विश्वास की परीक्षा ली। उसने सब कुछ खो दिया, उसके बच्चे, उसकी संपत्ति और उसका स्वास्थ्य। उसके मित्रों ने उसे दोषी ठहराया और उसकी पत्नी ने उसे मुझ पर दोष लगाने के लिए कहा। लेकिन मेरे बच्चे, अय्यूब ने अपने विश्वास को बनाए रखा और अंत तक मैंने उसे पहले से भी अधिक आशीर्वाद दिया। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के हर संघर्ष, हर चुनौती का उद्देश्य तुम्हें मजबूत बनाना है। मेरा साथ तुम्हारे साथ सदा रहेगा। मेरी योजनाएं तुम्हारी योजनाओं से बड़ी हैं और मेरे वादे सदा पूरे होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हो वे अनिश्चितता, संदेह और हताशा से भरी हो सकती, परंतु याद रखो तुम अकेले नहीं हो। जैसे मैंने अपने बच्चों पर सदा नजर रखी है वैसे ही मैं तुम पर भी अपनी दृष्टि बनाए हुए हूं। इब्राहिम की कहानी पर विचार करो। वो विश्वास का पिता था जिसने मुझ पर अटूट भरोसा किया, परंतु एक समय ऐसा भी आया जब मैंने उसे उसकी सबसे मूल्यवान वस्तु, उसके बेटे इसहाक की बलि देने के लिए कहा। उसने मेरी योजना को नहीं समझा, लेकिन उसने मुझ पर भरोसा किया। जब उसने बलि देने का चाकू उठाया तो मैंने हस्तक्षेप किया। उसी क्षण मैंने अपना प्रावधान प्रकट किया। इसी प्रकार मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी हर चुनौती और संघर्ष में तुम्हारे साथ हूं। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता और अवरोध लाने का प्रयास कर रहे थे, उनके प्रयास अब निष्फल हो चुके हैं। उनकी चाल अब बैकफायर हो चुकी है। तुम्हारे जीवन में एक अंत का समय आ गया है। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने या तुम्हारे साथ जुड़ने का प्रयास कर रहा था, उसे अब पूरी तरह से रोक दिया गया है। हो सकता है कि तुमने उस व्यक्ति के साथ अपने संबंध समाप्त कर दिए हो। यह रिश्ता अब खत्म हो चुका है और वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन से दूर जा चुका है। ये व्यक्ति हो सकता है कि तुमसे आयु में बड़ा या छोटा हो, परंतु उसने बचपना भरा व्यवहार किया। उसकी हरकत अब समाप्त हो चुकी है और उसने तुम्हारे जीवन से पूरी तरह से हटने का निर्णय लिया है। तुम्हारे जीवन में जो भी अंत हो रहा है वो तुम्हारे लिए नए अवसरों का द्वार खोल रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम इस पर ध्यान दो कि हर चुनौती तुम्हें मजबूत और परिपक्व बनाने के लिए है। जो लोग तुम्हारे जीवन में बाधा बढ़े थे, अब वे तुम्हारे मार्ग से हट चुके हैं। तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट है। मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा ने तुम्हें इस क्षण तक पहुंचाया है। तुम जितना सोचते हो उससे अधिक मजबूत हो। तुम जितना मानते हो उससे अधिक बहादुर हो। अपनी ताकत और अपने साहस को पहचानो। तुम्हें इस पर होना चाहिए और जानो कि मैं तुम पर गर्व करता हूं। तुम जो हो, मैं उससे प्रसन्न हूं। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारे प्रयास
और तुम्हारी छोटी बड़ी सभी जीतें मेरी नजर से छिपी नहीं है। मैं तुम्हारे हर कदम को देखता हूं और तुम्हारे साहस और धैर्य की सराहना करता हूं। अब अपने चेहरे को मुझसे मत छुपाओ। मेरे पास बिना किसी हिचकिचा हट के आओ। मेरी उपस्थिति में केवल प्रेम, स्वीकृति और अनुग्रह है। मैं तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार हूं, तुम्हें यह याद दिलाने के लिए कि तुम मेरे लिए कितने प्रिय हो। तुम सिर्फ एक साधारण रचना नहीं हो मेरे बच्चे, तुम मेरा खजाना हो। तुम मेरे हृदय में वह स्थान रखते हो जिसे कोई और नहीं भर सकता। इस सब सत्य को अपने भीतर गहराई से बसने दो। तुम्हें प्रेम किया गया है, तुम्हारा मूल्यवान है और मैं तुम्हें अपनी बाहों में सुरक्षित रखता हूं। इस दुनिया में किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वे तुम्हारा मूल्य तय करें। तुम्हारा असली संबंध मुझसे है। यदि तुम विश्वास बनाए रखोगे और हर दिन विनम्रता और उत्सुकता के साथ मेरी आओगे, तो मैं तुम्हारे प्रयासों को प्रचुर आशीर्वाद से पुरस्कृत करूंगा। तुम्हारे जीवन में जो भी छोटी छोटी प्रार्थनाएं और आशीर्वाद है, वे मेरे दिल को खुशी से भर देते हैं। तुम्हारा विश्वास और निष्ठा तुम्हें शक्ति प्रदान करेगी। हर छोटे कार्य के साथ तुम अपने जीवन में चमत्कारों की नींव रख रहे हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं धन या सांसारिक लाभ के लिए नहीं है, वे प्रेम, सुरक्षा और तुम्हारे प्रियजनों के लिए है। मैं तुम्हारी इन प्रार्थना को सुन रहा हूं और उन्हें पूरा कर रहा हूं। मैं तुम्हें उस समय के लिए तैयार कर रहा हूं जब तुम्हारे जीवन के द्वार खुलेंगे। तब तुम्हारे पास उन द्वारों से गुजरने का साहस और ज्ञान होगा। याद रखो मेरे बच्चे, चमत्कार पहले से ही तुम्हारे चारों ओर घट रहे हैं, भले ही अभी तुम उन्हें देख ना सको। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि इन दिनों तुम रातों को चैन से सो नहीं पा रहे। चिंता, भय और तनाव ने तुम्हारे मन को घेर लिया है। तुम्हारे भीतर अकेलेपन का एहसास गहराई तक समाया हुआ है। ये भी देख रहा हूं कि तुम अपने जीवन के संघर्षों को दूसरों की प्रसन्नता से तुलना कर रहे हो और सोच रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है। तुम्हारी फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ और औलाद को लेकर चिंता स्वाभाविक है, परंतु मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि हर समस्या का समाधान मेरे आशीर्वाद और तुम्हारे विश्वास में छिपा है। तुम्हारी आर्थिक प्रगति और सुख शांति को रोकने के लिए जो भी षड्यंत्र रचा गया है, वो अब समाप्त होने वाला है। ये सच है कि कुछ नकारात्मक शक्तियों ने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के जीवन में बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश की। किसी महिला या जोड़े ने तुम्हारे जीवन को हानि पहुंचाने के लिए चालें चली। उन्होंने तुम्हारे रिश्तों, धन और खुशियों को निशाना बनाया। लेकिन मेरे बच्चे, जान लो कि इन सभी नकारात्मक शक्तियों को अब नष्ट कर दिया जाएगा। तुम्हारे पूर्वज और मैं भोलेनाथ तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। जो भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे या तुम्हारे साथी के खिलाफ इस्तेमाल की गई है, वो अब निष्फल हो रही है। तुम्हारे रिश्ते और चरित्र को नुकसान पहुंचाने का हर प्रयास विफल हो जाएगा। जिस महिला ने तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारे आशीर्वाद या तुम्हारे को चुराने की कोशिश की, उसकी हर चाल अब उजागर हो चुकी है। उसकी नीयत और चेहरे पर जो छिपा हुआ धोखा है, वो तुम्हें साफ दिखेगा। डरो मत मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। जो भी बाधा तुम्हारे सामने है, वो मेरे आशीर्वाद से हट जाएगी। तुम्हें केवल अपने भीतर विश्वास को बनाए रखना है और ये जानना है कि मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हें सीधे गिराने में असमर्थ है, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरी कृपा और महादेव जी का आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद उनके लिए एक बाधा है और वे जानते हैं कि वे तुम्हें सीधे पराजित नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने एक कुटिल योजना बनाई। तुम्हारे सबसे करीबी और प्रिय व्यक्ति को अपने जाल में फंसाने की उनका उद्देश्य है तुम्हारे विश्वास और आत्मविश्वास को तोड़ना, ताकि तुम्हारी ताकत कमजोर हो जाए और वे अपनी साजिश को सफल बना सके। परंतु मेरे बच्चे, याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। ये समय है सतर्क रहने का। अपने चारों ओर की परिस्थितियों और लोगों पर ध्यान दो। जो लोग पहले केवल दर्शक थे,
वे अब अचानक तुम्हारी हर गतिविधि में रुचि लेने लगे हैं। उनके शब्दों में मिठास हो सकती है, लेकिन उनके इरादे गुप्त हो सकते हैं। उनकी आंखों में झूठी चिंता छिपी हो सकती है। ये समय तुम्हारे जीवन में गहरे बदलावों का है। तुम्हारे रिश्तों में जो खटास थी वो अब समाप्त होने वाली है। यदि तुम्हारे परिवार में कलह, परेशानियां और असहमति थी, तो वो सब भोलेनाथ की कृपा से दूर होने वाली है। तुम्हारे रिश्ते मजबूत होंगे और तुम्हारी गृहस्थ में सुख शांति का वास होगा। तुम्हारे करियर में भी ऐसी उन्नति होगी कि लोग स्तब्ध रह जाएंगे। जो देरी और कठिना तुम्हें महसूस हो रही थी, वे तुम्हारे लिए दिव्य योजनाओं का हिस्सा थी। मैं तुम्हें उन स्थानों पर ले जा रहा था जो तुम्हारी पूर्ण भलाई के लिए थे। तुमने जो लड़ाइयां लड़ी हैं, वे तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण थी। तुमने हर संघर्ष में मेरी ओर देखा, मेरी शक्ति में विश्वास बनाए रखा, इसलिए तुमने विजय पाई। ये समय तुम्हारे एक नई शुरुआत का है। अपनी आस्था को और मजबूत करो। जो भी तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहा है, वो अब मेरे प्रकाश के आगे टिक नहीं सकेगा। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी सुरक्षा, सफलता और शांति मेरी प्राथमिकता है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि कोई मनुष्य अपने वचनों में अपराध नहीं करता तो वो एक व्यक्ति के समान है। अपनी जीभ को वश में रखना, अपने मन और आत्मा को वश में रखना है। तुम्हारी जीभ एक तलवार की तरह है। ये निर्माण कर सकती है, ये विनाश ला सकती है। ये एक जहाज की पतवार के समान है जो पूरे जहाज को चलाती है। मैं तुमसे पूछता हूं, मेरे बच्चे, क्या तुम अपनी जीभ को मेरी शक और मेरे प्रेम द्वारा निर्देशित होने दोगे, या क्या तुम इसे अपनी भावनाओं और परिस्थितियों के हवाओं के अधीन कर दोगे? मैं तुमसे ये कार्य अकेले करने की अपेक्षा नहीं करता। मैंने तुम्हें अपनी शक्ति दी है। जब भी तुम क्रोध, हताशा या पीड़ा में बोलने की इच्छा महसूस करो, मुझे आमंत्रित करो। मेरी शांति को अपने हृदय में बसने दो। यदि तुम्हें बुद्धि की आवश्यकता हो तो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें उदारता से दूंगा। याद रखो, तुम्हारे शब्द न केवल तुम्हारे जीवन को बल्कि तुम्हारे प्रियजनों के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। अपनी जीभ को मेरे प्रेम और अनुग्रह का साधन बनने दो। सच बोलो, परंतु प्रेम और करुणा के साथ तुम्हारी वफादारी और विश्वास ने तुम्हें इस क्षण तक लाया है जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी थी। तुम मुझसे लिपटे रहे, तुमने विश्वास बनाए रखा, भले ही सब कुछ टूटता हुआ प्रतीत हो रहा था। अब मैं तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला रहा हूं। हवाएं बदल रही है, मौसम बदल रहा है। जो तुमने खोया था वो न केवल बहाल होगा, बल्कि अधिक आनंद और आशीर्वाद के साथ तुम्हारे पास वापस आएगा। मेरे वादों के फल अब तुम्हारे जीवन में प्रकट होंगे। परंतु मेरे बच्चे, बहाली केवल भौतिक चीजों की नहीं है। मैं तुम्हारे हृदय को भी पुनः स्थापित कर रहा हूं। विश्वासघात और पीड़ा ने जो घाव छोड़े हैं, वे अब तुम्हें परिभाषित नहीं करेंगे। उन घावों की यादें तो रह जाएंगी, परंतु वे अब दर्द का कारण बनेगी। मैं अभी तुम्हारे दिल पर अपने उपचार का मरहम लगा रहा हूं। इसे शांति और आराम का अनुभव करने दो। बड़वा अब समाप्त हो जाएगी और उसकी जगह शांति और आनंद आएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, नकारात्मकता को अस्वीकार करो और उन खोखले वादों की ओर ध्यान मत दो जो सत्य से दूर है। कुछ लोग फलता और समृद्धि की बात करते हैं, परंतु उनका मार्ग भ्रम और छल से भरा है। ये शॉर्टकट तुम्हें सत्य और सच्ची शांति के मार्ग से विचलित कर सकते हैं। मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा मार्ग तैयार किया है जो शाश्वत पुरस्कार और सच्ची शांति की ओर ले जाता है। ये मार्ग त्याग, समर्पण और करुणा की नींद पर बना है। मैंने तुम्हें एक उच्च उद्देश्य के लिए बुलाया है और ये यात्रा सार्थक कदमों से भरी है। दयालुता और वफादारी से प्रेम करो, जरूरतमंदों की सहायता करो, भूखों को भोजन और प्यासे को पानी दो, पीड़ित और एकाकी लोगों को प्रोत्साहन के शब्द बोलो। प्रेम और सेवा के ये कार्य न केवल दूसरों के लिए बल्कि तुम्हारी आत्मा के लिए भी आशीर्वाद का स्रोत है। तुम सुसज्जित हो और महानता के लिए चुने गए हो। दुनिया की परिस्थितियां
तुम्हें कभी कभी कमजोर महसूस करा सकती है, लेकिन याद रखो मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें उठाने, मार्गदर्शन देने और तुम्हारी हर आवश्यकता को पूरा करने के लिए यहां हूं। मेरा वचन सत्य है। मैंने तुमसे जो भी वादे किए हैं उन्हें मैं पूरा करूंगा। जो खो गया है उसे मैं वापस लाऊंगा। जो टूट गया है उसे मैं जोड़ा। तुम्हें अत्यधिक प्रेम किया गया है और तुम्हें मेरी आशीर्वाद में चलने के लिए चुना गया है। जब दुनिया का बोझ तुम्हें भारी लगे तो जान लो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। यदि तुम गिरते हो तो मैं तुम्हें उठाने के लिए तत्पर हूं। इसको अपने हृदय में गहराई से धारण करो और इसे तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करने दो। किसी भी नश्वर व्यक्ति को ये अधिकार मत दो कि वह तुम्हारे मूल्य या तुम्हारे उद्देश्य को परिभाषित करे। तुम मेरे प्रेम और मेरे आशीर्वाद से संरक्षित हो। विश्वास और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक भरे हुए की ओर मार्गदर्शन कर रहा हूं। तुम नहीं हटो, चाहे तूफान कितना भी विकट हो। जब परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हो तो याद रखो मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम अपने शत्रुओं से भागोगे नहीं और ना ही तुम लड़खड़ाओगे। जब तुम प्रार्थना करते हो तो पूरे दिल से विश्वास करो कि मैं तुम्हारी हर पुकार सुन रहा हूं। मैं तुम्हारी निगरानी कर रहा हूं। ले प्रतिदिन बढ़ने और सभी चीजों में एक वफादार सेवक बनने के लिए ज्ञान प्रदान करूंगा। मेरा वचन उन दिनों का वादा करता है। आशीर्वाद आ रहा है और वास्तव में भी आएंगे। इस वादे पर अपने विश्वास की पुष्टि करें। आपने उत्तर मांगे हैं और वे यहां हैं। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। डरो मत। प्रत्येक चुनौती का साथ सामना करो। मुझ पर अपना भरोसा जताओ। मेरे प्यार और क्षमा के लिए लड़ाई जारी रखो। तुम ऐसा करो हमेशा शांत और शक्तिमान। ये मेरी इच्छा है कि आप अपने विरोधियों से मुकाबला करें। पिछली असफलताओं पर निराशा में ना झुके या आहत करने वाले शब्दों और अपमान ऊपर ध्यान ना दें। ये सच है कि आपने बहुत से लोगों का बुरे इरादों के साथ सामना किया है। विरोधियों के उपकरण आपको पीड़ा पहुंचाने के लिए है। याद रखें, मैंने किया है। आपको चुना गया है। आप अलग हो गए हैं। आपने कई चमत्कार देखे हैं और आपके लिए मेरे प्यार की ना निरंतर रही है। ये आपके दुश्मनों के झूठ और हम लोगों को अस्वीकार करने का समय है। मेरे शब्दों पर विश्वास करें और मैंने आपके जीवन में जो चमत्कार किए हैं उन सभी पर आप विश्वास करें। आपने अपनी सहजता से देखा है कि इस बिंदु तक मेरा समर्थन आपके प्रति मेरे प्यार का एक प्रमाण है और मेरा उद्धार मेरे लिए आपके अत्यधिक मूल्य की बात करता है। महादेव जी, मुझे आशीर्वाद तो मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। ये एक संजीवनी है जो तुम्हारे जीवन को सुखमय बनाएगी। तो लाइक और सब्सक्राइब करके अपने जीवन को भगवान के आशीर्वाद से भरपूर करो। कल्याण हो। एवं नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। जय भोलेनाथ। जय श्री राम। जय महादेव जी। जय भद्रकाली। जय महाकाली। जय कालरात। जय दुर्गे माता। जय हनुमान। जय श्री राम। जय श्री राधे कृष्ण गोविंद। हाँ मुरारी है नाथ। नारायण वासुदेवा। नमो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।